जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ये चाहे बिहार पीसीएस हो और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विटामिन्स और उसके नाम, उससे होने वाली बीमारियाँ। ये अगर आपने PYQs को देखा होगा तो आपने खुद ही जज किया होगा कि कितना ज़्यादा वेटेड टॉपिक है ना। तो आज पूरा इसी को देखेंगे, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आज आपको विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रेटिनॉल बोला जाता है। ये आपके किन फलों में होता है? जैसे तो आप जैसे गाजर है, हरी सब्जियां हैं, दूध, बटर, जितने भी दूध के प्रोडक्ट होते हैं, अंडा होता है, मछली होती है, इन सब में आपको विटामिन ए के स्रोत मिलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इससे होने वाली बीमारी कौन सी है, ये बहुत पूछा जाता है। तो इससे होने वाली बीमारी बस आपको सबसे ज़्यादा जो है वो यही याद रखनी है, रतौंधी जो होती है ना, इसको याद रखना है आपको। रतौंधी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होती है आपकी विटामिन ए की कमी से, और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, और किस स्रोत होते हैं ये मैंने बताया, ये याद रख लो। ऐसे ही विटामिन B1 पे अब आ जाते हैं। विटामिन B1 जो होता है इसको थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन। और इसके द्वारा जो होने वाला रोग है बहुत ही फेमस है, आपने सुना होगा, बेरी बेरी रोग जो होता है ना, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? अगेन ये भी वही दूध, सोयाबीन, अनाज वगैरह में ही मिलेगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा, बेरी बेरी। अब विटामिन B2 देखने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ, तो इसको आप चाहे नोट कर लीजिए कि जैसे विटामिन A, D, E, K है। कौन सा विटामिन A, D, E, K? ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। कौन सा? फैट सॉल्यूबल, है ना। और कोई फैट सॉल्यूबल नहीं होगा, जो कि फैट सॉल्यूबल होते हैं। तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, जैसे जो मैं बताता हूँ ना, आपने कॉपी बनाई ऐसे लिखो नोट और उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ऐसे करके। और पीछे का तो नहीं भूले, ए ध्यान है ना। ए मैंने क्या बताया था? रेटिनॉल नाम है इसका, और इसकी वजह से रतौंधी होती है। ठीक है, फिर मैंने अभी आपको कौन सा विटामिन बताया था? B1 बताया, B1 की वजह से बेरी बेरी हो गया। ठीक है, और इसका नाम थायमीन हो गया, भूलिएगा मत। अब दूसरा देखें अगर, तो विटामिन B2 हो गया, इसका नाम है राइबोफ्लिन। इसका क्या नाम है? राइबोफ्लिन। तो कंफ्यूज नहीं होना है A, B1 और B3 में। फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। ए का फिर से नाम लीजिए, क्या नाम था? रेटिनॉल। B1 का क्या नाम था? थायमीन। और B3 का क्या नाम है? राइबोफ्लिन। ठीक है, अब तो याद ही हो गया होगा आराम से। चलो एक बार फिर से कॉल कर लो। B3 का क्या नाम बताया? बहुत बढ़िया, क्या बताया? राइबोफ्लिन। ठीक है, चले। तो B3 की वजह से रोग कौन सा होता है? बहुत ही फेमस रोग है चिलियोसिस, है ना। बहुत ही ज़्यादा फेमस, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो चिलियोसिस B3 की वजह से, और B1 की वजह से आपका बेरी बेरी, और विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी वजह से रतौंधी। ठीक है, ठीक है। तो B2 हो गया राइबोफ्लिन, B1 हो गया थायमीन, ए हो गया रेटिनॉल। अब बढ़ते हैं विटामिन B3 की वजह, मतलब B3 की तरफ बढ़ते हैं। B3 को नियोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोसिन भी बोलते हैं। ये एग्जाम में जो बता रहा हूँ बस इसी से पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जो बता रहा हूँ बस ये याद रखो, विटामिन ए का नाम, उससे होने वाली बीमारी। ठीक है, और सोर्स हल्के फुल्के याद कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, B3 का नाम नियोसिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से पेलेग्रा होता है। कौन सा होता है? पेलेग्रा, है ना, जो स्किन डिसीज होती है एक तरह से। तो इंपॉर्टेंट है चारों। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं विटामिन B5 की बात करते हैं। इसको पेंटोथोनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। अब इसकी जगह वही है, चर्म रोग वगैरह हो जाता है, बाल सफ़ेद वगैरह जो होते हैं वो विटामिन B5 की कमी से होते हैं। ठीक है, विटामिन B6 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पायरोडॉक्सिन। ठीक है, इसकी वजह से भी वही चर्म रोग वगैरह हो जाती है। ठीक है, रक्त क्षीणता हो जाती है। तो ये सब विटामिन B6 की कमी से होती है। ठीक है, बायोटिन तो आपने बहुत ही सुना होगा भैया, है ना, कि बायोटिन की कमी है, बायोटिन की कमी है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन में कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये सब बायोटिन की कमी से होता है, जो कि विटामिन B7 में होता है बायोटिन, है ना। इसकी वजह से चर्म रोग, बालों का झड़ना इसकी वजह से होता है। ठीक है, और अगेन बायोटिन को पूरा करना अपना, मांस खाओ, अंडा खाओ, सब्जी खाओ, फल खाओ, यही सब देखो घुमा फिरा के सारे स्रोत वही हैं, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट, फिश और एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, सब में ही वही है। बस इसमें आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, विटामिन C वाला पूछ लेता है, खट्टे फलों में होता है, तो वो बस एक याद कर लो, बाकी सब कॉमन है। ऐसे फॉलिक एसिड की बात करें, जो कि विटामिन B9 में होता है, कुंठित वृद्धि और रक्त क्षीणता ये इसका कारण होता है। इसका नाम जरूर याद रखना। B9 क्या है? फॉलिक एसिड। ए क्या था? रेटिनॉल। B1 क्या था? थायमीन। B2 क्या था? राइबोफ्लिन। ठीक है, और पायरोडॉक्सिन पूछ लूँ तो B6 बता देना, बायोटिन पूछ लूँ तो B7 बता देना। हो गया याद, क्या दिक्कत है ना, ऐसे याद करो, आराम से याद हो जाएगा। चलो, अब बी की जो फैमिली है, वो बी की फैमिली बस यही है, 5, मतलब 1 2 3 4 5 तो है नहीं, मतलब 1 है, 2 है,
विटामिन B3 है, फिर 5, 6, 7, 9, 12 है ना, बस आपको बी की ये फैमिली याद रखनी है। और विटामिन A, D, E के ये फैट सॉल्यूबल होते हैं, ये याद रखना है, बस हो गया काम। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कर्वी रोग, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी क्लासीफेरॉल बोलते हैं, इसको सूखा रोग हो जाता है, सूरज से हमें विटामिन डी ही मिलता है ना, तो सूखा रोग बच्चे को नहीं, जब नया बच्चा होता है पैदा हो तो उसको कहते हैं धूप दिखाओ, नहीं तो सूखा रोग हो जाता है इसको, जिसको रिकेट्स बोला जाता है इंग्लिश में, है ना, तो या ऑस्टियोमेलेशिया भी बोल सकते हो। तो क्लासीफेरॉल नाम याद रखना, विटामिन डी का होता है, ठीक। और यही दूध के प्रोडक्ट वगैरह में हो जाएंगे ये भी, और सूर्य में होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है, इसका नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल, ठीक है। जो जनन क्षमता है उसमें कमी आती, जननांग और पेशियां कमज़ोर हो जाती विटामिन ई की कमी से, है ना। तो वही सब तेल, गेहूँ, अंडा, सोयाबीन, यही सब खाओ। विटामिन के, इसका नाम होता है नेफ्थिकेनॉन। क्या होता है, नेफ्थिकेनॉन होता है, चोट में जो नहीं ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वो विटामिन के की कमी से हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त का जो थक्का नहीं जम जाता, विटामिन के की अगर कमी है, नेफ्थिकेनॉन की कमी है तो ये जम जाता है, ठीक है। अगेन वन लास्ट टाइम मैं आपको फिर से एक बार सारे विटामिन के नाम बता देता हूँ। विटामिन ए बोलो मेरे साथ, रेटिनॉल, बहुत बढ़िया। अब बोलो विटामिन B1 मेरे साथ, थायमीन, ठीक। B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का क्या नाम होता है, नियोसिन। विटामिन B5 क्या होता है, पेंटोथोनिकम, ठीक है। B6 क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। B7 क्या होता है, बायोटीन होता है। B9 फॉलिक अम्ल होता है। और कौन आएगा, B12 को साइनोकोबालामिन बोलेंगे। और विटामिन सी बहुत फेमस, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी क्लासीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के नेफ्थिकेनॉन, ठीक है। इनसे होने वाले रोग जरूर याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैं येलो कर देता हूँ। एक रतौंधी, बेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चिलियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेलग्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो सूखा रोग है विटामिन डी की कमी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटिन की कमी, बालों का झड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दोस्तों एक टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग, कीट और उनके द्वारा संचारित रोग, क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी के क्वेश्चन में ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल, है ना। तो एक जो मादा एनीफेलिस होता है, इसकी वजह से मलेरिया होता है ना, मादा एनीफेलिस। मलेरिया किसकी वजह से होती है, मादा एनीफिलीज होती है, मच्छर जो, उसकी वजह से होता है। और मादा एडीज एजिटाई, इसकी वजह से पीत ज्वर होता है, येलो फीवर जिसको बोला जाता है ना। ये सब फीमेल जो मच्छर है वही खून चूसती हैं, ऐसे भी महिलाएं खून चूसती हैं, ये भी महिलाएं हैं, ये भी खून चूसती हैं ना, तो इनकी वजह से समझो। तो मादा एनीफेलिस मलेरिया ज्वर, और मादा एडीज एजिटाई पीत ज्वर, ठीक है। और घरेलू मक्खी ये हैजा वैजा फैलाती रहती है। और एक पैडिकुलरा होता है जिसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्या, पैडिकुलरा, ठीक है। टैबनस मक्खी, इसकी वजह से सुर्रा रोग हो जाता है, टैबनस मक्खी की वजह से। और मादा केलवरा, इसकी वजह से फाइलेरिया होता है, ये पिछली बार पूछा गया था 69 बीपीएससी में, है ना। मादा क्लेवेरा, इसकी वजह से फाइलेरिया हो जाता है। ग्लॉसिना और पॉलपेलिरा, क्या नाम है, ग्लॉसिना पॉलपेलिरा, इसकी वजह से निद्रा रोग होता है ना, स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, निद्रा रोग, ग्लॉसिना पेल्पेरा। और खटमल जो होता है ये चागरा रोग की वजह से होता है ना, मतलब खटमल की वजह से चागारा रोग हो जाता है। और बालू मक्खी की वजह से कालाजार, ठीक है। बालू मक्खी की वजह से क्या होता है, कालाजार होता है, ठीक है। ऐसे एनीमिया, ये आयरन की कमी से हो जाएगा, आपके एनीमिया हो जाता है भाई, कहते हैं लोहा लो अंदर भी, ये गोली मरवा दो, मतलब पालक वालक खाओ यार, एनीमिया आएगी, खून बढ़ेगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। घेंगा जो होता है ये आयोडीन की कमी से हो जाता है, तो नमक वमक ठीक मात्रा में ले लो भाई। मरम्मस जो होता है ये आपका लंबे समय तक, अगर आप उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों की कमी होगी, बाई चांस आप खाना वाना छोड़ रहे हैं ना और प्रोटीन कम ले रहे हैं, तो ये चीज़ों की दिक्कत आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे फिर आता है आपका बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम, ये अभी हम लोगों ने देखा विटामिन डी की कमी से होता है। एक और है काशियोरकर, ये भी प्रोटीन की कमी से होती है, काशियोरकर, ठीक है। मवेशियों का जो मडकाऊ रोग है मवेशियों का, ये किसकी वजह से होता है, प्रियन नामक विटामिन के कारण हो जाता है ना, जो प्रियन विटामिन है उसकी वजह से। और मधुमेह तो बहुत ही आसान है, इंसुलिन भैया लेनी पड़ेगी आपको फिर, है ना। इंसुलिन की कमी होगी तो शुगर तो हो ही जाएगा आपको। और विटामिन ए की कमी से शुष्क छिपाक और ज़ीरो फैलेथेमिया, ठीक है। और बेरी ये भी अभी मैं आपको बता चुका हूँ, विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। अस्थि मृद्धता मतलब जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से ही होती हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी वगैरह विटामिन ए की कमी से हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करिए, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं सारे, है ना। डायरेक्टली सवाल आपको इससे देखने को मिलेंगे, नो डाउट, ठीक है। और फैक्चुअल है, बस आपको 10 से 15 मिनट इसको क्विक रिवीजन के लिए देना है, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी।